फिर से स्वागत करता हूं आप सबका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास साइंस के सिलेबस को। इसमें आपको मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी चीज को आपको बताया जाएगा और ये आपके 2022 के न्यू पैटर्न पर आधारित ये सिलेबस तैयार किया गया है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आपको इसमें पता चल जाएगा कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आपको पूछा जाएगा और कौन सा चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। सारा चीज आपको डिटेल से बताएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पूरे भारत में लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में बिहार बोर्ड एग्जाम ले रहे हैं, तो आप हम लोगों को पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स ले रहे हैं। ये नए पैटर्न पर आधारित आपको ये सिलेबस देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं करेंगे आप। चलेगा, इस मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सकेगा। तो चलिए, आज हम लोग यानी जो कवर करने वाले हैं वो साइंस के सिलेबस को कवर करेंगे। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में आपको कितना मार्क्स किस चैप्टर से पूछा जाएगा, चलिए हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर में हम लोग आ गए और फर्स्ट चैप्टर आप देख पा रहे हैं, इधर आपका यानी अंक दिया हुआ है और इधर आपका यानी चैप्टर दिया हुआ है। तो फर्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है आपका, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आपको जो पूछा जाएगा ये 10 नंबर्स का पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्लस पॉइंट है, जो इसमें से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इस चीज को अच्छे से ज्यादा से आपको फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ दूसरा नंबर में आते हैं, हम लोग क्या करते हैं दूसरा नंबर में कि या मैट्राइसिस, यानी ये जो आपका यानी पूछा जाएगा ये 8 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, डिटरमिनेंट्स, ये भी आपको कितना नंबर का पूछा जाएगा, यानी 7 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, 10 और 18 और 7 25 हो गया इधर आपका। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या करता है चौथा नंबर, यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिविटी, ठीक है। उसके बाद क्या है, डिफरेंटिविटी। तो आपका ये 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिविटी, ये जो आपको पूछा जाएगा ये 12 नंबर का पूछा जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं, आगे आपको क्या इंटीग्रल्स पूछा जाएगा आपको 15 मार्क्स का। ये सबसे अधिक आपका यानी बहुत बड़ा इसका रोल रहेगा। ये 15 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। जो आप लोग देख पा रहे हैं 5वां नंबर आपका जो इंटीग्रल्स है, ये आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा। ये काफी आपके लिए रोल रहेगा ये पूरा मैथ्स का, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं छठा चैप्टर में क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये भी आपको कितना नहीं 8 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन से पूछा जाएगा इसमें से भी आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो देखिए, ये और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। इंटीग्रल्स और आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको यानी 15 और 15 30 मार्क्स का आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आप देखिए, बहुत ज्यादा रोल रहेगा ये दोनों चैप्टर से, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ आपको काउंट कर लेना है, यानी 100 मार्क्स आपको पूरा यानी हो जाएंगे इसमें से आप काउंट करने पर। उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग आगे 8 नंबर क्या कह रहा है कि वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा मतलब क्या है, आपको यहाँ इसमें 18 मार्क्स का पूछा जाएगा और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इसी से आपको यानी पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लाइनर प्रोग्रामिंग, ये जो पूछा जाएगा यानी 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो इसलिए आप उसको काउंट कीजिए कितना मार्क्स का होता है। तो 10 18 25 25 और 12 आपका हो गया 42 और 15 आपका हो गया, ठीक है, 67 हो गया। यानी कुल मिलाकर के आपको अगर जोड़ा जाए तो आपका 100 मार्क्स हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है कि कितना मार्क्स कहां से पूछ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको 90 प्लस से कोई आपको कम नहीं कर सकता। ये 100% दावा के साथ कहते हैं कि आपका 90 प्लस ही रहेगा मार्क्स, ठीक है, अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर लेते हैं। तो अगर आपको बिलीव है तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर देंगे, ठीक है। आपको कैसे तैयारी करना है आपको हम इस के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स बताएंगे, किस चैनल के माध्यम से आपका तैयारी होगा, सारा चीज आपको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसमें, आपको देखना है फिजिक्स में। हम लोग अब देखते हैं फिजिक्स में आपको जो क्या पूछा जाएगा। तो हम लोग यानी फिजिक्स का हम आपको बताते हैं कि फिजिक्स में आपको किस चैप्टर में से कितना मार्क्स पूछा जाएगा। तो चलिए फिजिक्स की अगर बात कर ले हम लोग सबसे पहले, तो हम लोग बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फाइल्स, ठीक है। ये आपको 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये भी आपको 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इससे भी आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये वो आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। ये 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडिकेशन, ठीक है, ये आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये भी आपको कितना मार्क है, यानी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देखिए, ये 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स, ये यानी इन दोनों में से काफी आपको इसका रोल रहेगा फिजिक्स में, ठीक है। चलिए आगे फिर देखते हैं हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपको यानी 8 मार्क्स का पूछा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद फिर आगे हम लोग देखते हैं वेव ऑप्टिक्स, यानी वेव ऑप्टिक्स से जो पूछा जाएगा वो आपका 10 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो ये 1 और 2 3 ये 3 चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा यानी महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, हम लोग डॉल नेचुरल ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो ये आपका जो पूछा जाएगा यानी 7 मार्क्स का पूछा जाएगा, कितना यानी 7 का पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे फिर हम लोग देखते हैं जो एटम्स मास पूछा जाएगा और आपको जो कितना यानी मास का पूछा जाएगा यानी आपको 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपका यानी फिजिक्स में क्लियर है। फिजिक्स में आपको जो पूछा जाएगा सबसे अधिक फिजिक्स में आपका ये एटम्स में आपको यानी पूछा जाएगा, ठीक है। जो 12 मार्क्स का पूछा जाएगा ये आपके लिए काफी रोल घातक इसके लिए होगा फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो आपको यहां सबसे अधिक देखना है और आपको कुछ भी ध्यान देने देना, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से आप इसको उतार लीजिए, कॉपी में नोट्स कर लीजिए, आपको इतना मार्क्स कितना पूछा जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कर देंगे कि सबसे अधिक अगर आपको ध्यान देना है तो इस चैप्टर में आपको ध्यान देना है। उसके बाद आपको इसके बाद इस सब चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना, लेकिन आपका इंपॉर्टेंट ये 3 चैप्टर रहेगा, ये 3 चैप्टर में अधिक पूछा जाएगा। और मैथ्स में आपको जैसे बताया कि ये आपका बहुत ज्यादा ये और ये आपका यानी हाँ ये तीनों आपके लिए बहुत ज्यादा यानी रोल रहेगा, ये 3 का जो वेक्टर अलजेब्रा ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा यानी रोल रहेगा। चलिए आप उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के। चलिए केमिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, सारा चीज आपको हम बताएंगे। उसके बाद क्या है आपका केमिस्ट्री में आगे हम लोग केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपको किस चैप्टर से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा देखते हैं हम लोग। द सॉलिड स्टेट आपका कितना मार्क्स का पूछा जाएगा, ये आपका 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, द सॉलिड स्टेट। उसके बाद देखते हैं हम लोग सॉल्यूशंस, ये आपका जो रहेगा ये 8 मार्क्स का रहेगा, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री जो आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये 7 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है, नहीं इसका भी अच्छा रोल रहेगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद ये भी 8 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा, केमिकल काइनेटिक्स जो पूछा जाएगा ये 8 मार्क्स का आपका रहेगा। उसके बाद देखते हैं द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपको कितना मार्क्स का पूछा जाएगा यानी 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद हेलोल्केनीज एंड हेलोरेनेज, ठीक है, ये भी आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा, ये जो आप पूछा जाएगा आपका 8 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग अल्कोहल फेनॉल्स एंड इथर्स, ये आपको 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद ये जो आपका यानी कार्बोक्सिलिक, ये जो आपको जो पूछा जाएगा ये पूरा चैप्टर में से, तो इसमें आपको यानी 7 मार्क्स का रहेगा, ये यहाँ थोड़ा सा नोट करना रह गया था, ठीक है, इसको आप इक्वल कर लीजिएगा, टोटल आपको 40 हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको आप देख लेंगे। उसके बाद फिर आगे आपको हम बताते हैं ये आपका जो इंपॉर्टेंट जो रोल रहेगा इस केमिस्ट्री में, तो इसका रहेगा आपको यानी, ठीक है, इस चैप्टर का। उसके बाद आपको यहाँ ये तीनों चैप्टर का रहेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इसको चाहिए कि आपको अच्छे से इसका रिवीजन करें और इस चैप्टर को पहले अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा, बार बार इसका प्रयास कीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम फिक्स है कि फरवरी में आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा, इसलिए आपको तैयारी करना शुरू कर देना है, ठीक है। और आपको कोई भी लॉकडाउन का या दिस डेट का बहाना आपको नहीं करना है, ठीक है, तैयारी करने में लग जाइए आप लोग, बहुत ही बेहतर रहेगा। चलिए आपको तैयारी कैसे करना है इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं। तो तैयारी कैसे करना है, हम लोग न्यू बैच फॉर 2022 के एग्जाम के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या क्या सुविधा दिया जाएगा ये सारी चीजें आपको हम बता रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, उसके बाद मॉडल पेपर दिया जाएगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, उसके साथ आपको ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन दिया जाएगा, वीकली टेस्ट लिया जाएगा, उसके साथ आपको मंथली भी टेस्ट होगा, चैप्टर वाइज क्वाइज टेस्ट लिया जाएगा, स्पेशल एग्जाम टिप्स दिया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर, यू कैन कॉल मैसेज एंड एनीथिंग एनीवेयर, यानी एनी टाइम एनीवेयर, यानी कभी भी कहीं भी आप हमको कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। तो आपको जो 2022 के एग्जाम की तैयारी जो स्पेशल करवाएंगे आपको हम, तो ये चीज आपको सुविधा दिया जाएगा। अब बताइए आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएगा, आप बताइए अब कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है ये नोट्स। ये मॉडल पेपर भी आपको दिया जाएगा एग्जाम टाइम में, ताकि आप उसको प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा उससे इंप्रूव होगा नॉलेज में। उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरा एग्जाम का जो क्वेश्चन रहने वाला है तो किस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। उसके साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर दिया जाएगा, जो आपका एकदम आपको एक्यूरेट तैयारी किया जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको लेने की यानी कोई भी टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको कि हम आया नहीं रहेगा या तो पास कर पाएंगे नहीं पाएंगे, उस तरह का डिजिटल आपको कुछ भी दिमाग में नहीं लेना है। उसके बाद देखते हैं हम लोग वीवीआई क्वेश्चन विद आंसर रहेगा आपका, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सॉल्यूशन रहेगा, वीकली टेस्ट आपका लिया जाएगा पूरा पढ़ाने के बाद। उसके बाद आपका फिर एक वीक में आपका यानी टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। उसके बाद फिर मंथली टेस्ट भी लिया जाएगा, वीकली टेस्ट लेने के बाद मंथली टेस्ट लिया जाएगा, चैप्टर वाइज आपका एक क्विज टाइप का एक टेस्ट लिया जाएगा, जो एक वेबसाइट के माध्यम से आपको एक लिंक भेजा जाएगा, उस लिंक में क्लिक करके आप आसानी से टेस्ट लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यानी ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर दिया जाएगा, साथ साथ में आप हमको कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, ये सारी चीजें आपको क्लियर बताया जाएगा,
ठीक है। तो ये आपको यानी सुविधा दी जाएगी। आप इसको ज्वाइन कैसे करना है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आपको ज्वाइन कैसे करना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एडमिशन करना होगा। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एडमिशन करना पड़ेगा, और एडमिशन फी ओनली 499 रुपीज रखा गया है, मात्र 499 रुपया। आपको पेमेंट आप कैसे करना है, आपको 499 रुपया कैसे अकाउंट में भेजना है, तो आप पेटीएम के माध्यम से भेज सकते हैं, फोन पे के माध्यम से भेज सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से भेज सकते हैं, यूपीआई, ये चारों माध्यम से आप भेज सकते हैं। हाँ, अगर आप इस चारों सुविधा आपके पास नहीं है तो आप बैंक अकाउंट के माध्यम से भेज सकते हैं, बैंक में जाकर के, ये भी सुविधा आपको दिया हुआ है। साथ साथ में आपको क्या करना है, ये एफसी कोड है, ये भी आप देख लीजिएगा इसको अच्छे से। उसके बाद आपको उसका पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है और मैसेज कर देना है। स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम आपको भेजना है, और आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको भेजना है, ठीक है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट में। तो गाइस ये था आपको यानी बताने वाले थे आज का वीडियो में। तो काफी मजा आया होगा, आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा कि आप लोग का तैयारी अब जो है काफी मोस्ट होने वाला है, और आप लोग को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने तैयारी पर फोकस रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस तरह जरूर करेंगे, क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कम है, अब आप लोग का एग्जाम बहुत ही करीब आ रहे हैं, ठीक है। तो चाहिए आप लोग ज्यादा से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, और आप लोग अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को जम करके शेयर कर देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ छोटी सी, क्योंकि ताकि आपका दोस्त को भी पता चले और वो उसको भी पता चले कि आप तैयारी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए गाइज यहीं तक मैं वीडियो को आज का एंड करता हूं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।